Hello, welcome friends, me Anila. The topic of my discussion is water, a natural homeostasis. But before this, don't forget to like and subscribe my channel and press bell icon. वाटर अ नेचुरल होम्योस्टेसिस। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको वाटर से और नेचर में उसके होम्योस्टेसिस यानी बैलेंस से रिलेटेड बताऊंगी। Water is a compound with molecular formula H2O and molecular weight 18 ग्राम पर मोल। वाटर एक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है H2O, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन से मिलके बना है। मॉलिक्यूलर वेट 18 ग्राम पर मोल। ये कैसे निकाला? पहले हम ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट लेंगे 16, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, दो हाइड्रोजन का 2 होगा। 16 में 2 प्लस करेंगे तो ये 18 ग्राम पर मोल इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर। It contains two parts of hydrogen and one part of oxygen. It contains 11.111% hydrogen and 88.88% ऑक्सीजन। ये इसका परसेंटेज कॉम्पोजिशन है वाटर का। In water, oxygen is negatively charged and hydrogens are positively charged. So, a covalent bonds of oxygen and hydrogens are formed. कोवेलेंट बॉन्ड वो होते हैं जो इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, तो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल। इसका मतलब वाटर का कोई ना कोई डायपोल मोमेंट है, यानी इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी की एक डायरेक्शन है। Since in water oxygen is negatively charged, so hydrogen is also attracted by oxygen of other water molecule and create a hydrogen bond. चूंकि वाटर में ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज है तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए, और यही हाइड्रोजन दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन से भी अट्रैक्टेड होगा ड्यू टू पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन हाइड्रोजन। तो इसे हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। तो वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड्स, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। Water has the ability to dissociate molecules, means cations interact with oxygen and anions interact with hydrogen. वाटर के अंदर ये एबिलिटी है कि इसमें मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट हो जाते हैं। कैटायंस यानी पॉजिटिव मॉलिक्यूल्स, एनायंस मींस नेगेटिव मॉलिक्यूल्स। तो कैटायंस इंटरेक्ट करेंगे ऑक्सीजन से, क्योंकि ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और कैटायंस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो कैटायंस ऑक्सीजन से इंटरेक्ट करेंगे। ऑन दी अदर हैंड एनायंस जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है वो इंटरेक्ट करेंगे हाइड्रोजन से जिसपे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो वाटर हैज द एबिलिटी टू डिसोसिएट मॉलिक्यूल्स। Due to hydrogen bonding, water molecules have cohesive forces, means water molecules attracted to other water molecules, and water has high surface tension. हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वाटर मॉलिक्यूल्स में कोहेसिव फोर्सेस यानी कोहेजन होती है। कोहेजन किसे कहते हैं? कि मॉलिक्यूल्स आपस में अट्रैक्ट हों और स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्सेस होती हैं जिनकी वजह से सरफेस टेंशन भी ज़्यादा होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑन वाटर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होती है। Due to its polarity, water is a universal solvent. Hydrophilic substances are dissolved in water while hydrophobic substances are repelled by water. वाटर की पोलैरिटी, मॉडरेट पोलैरिटी की वजह से इट इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट,
इसको एज अ बेस्ट सॉल्वेंट कहा जाता है। हाइड्रोफिलिक का मतलब है वाटर लविंग, हाइड्रोफोबिक का मतलब है वाटर हेटिंग। तो हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस वाटर में डिसॉल्व हो जाती हैं क्योंकि उनमें पोलर ग्रुप्स होते हैं, वाइल हाइड्रोफोबिक वाटर हेटिंग ये रिपेल्ड होती हैं वाटर से। फॉर एग्जाम्पल कोलेस्ट्रोल इज हाइड्रोफोबिक और वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा। ऑन द अदर हैंड सोडियम क्लोराइड इज हाइड्रोफिलिक, वाटर में डिसॉल्व होकर सोडियम प्लस आयंस और क्लोराइड नेगेटिव आयंस बनाएगा। वाटर इज नेसेसरी फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स। तमाम ऑर्गेनिजम्स जो भी जानदार हैं दुनिया में, उनकी एग्जिस्टेंस के लिए वाटर इज नेसेसरी। Water is present in three states as liquid, solid means ice and gas vapor form. तो वाटर तीन स्टेट्स में पाया जाता है, लिक्विड फॉर्म में, सॉलिड यानी आइस फॉर्म में, गैस यानी वेपर फॉर्म में। Boiling point of water is 100 degree centigrade and freezing point of water is 0 degree centigrade. वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इसे केल्विन में कन्वर्ट करो तो 373 केल्विन बनता है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको केल्विन में कन्वर्ट करो तो 273 केल्विन बनता है। नॉर्मली सॉलिड्स एक्सपेंड ऑन हीटिंग बट आइस श्रिंक ऑन हीटिंग। नॉर्मली क्या होता है, किसी सॉलिड को हम हीट करें तो वो लिक्विफाई होके एक्सपेंड हो जाता है, लेकिन वाटर के केस में ऐसा नहीं होता। अगर आप आइस को हीट करेंगे तो वो लिक्विड बनेगा, लेकिन वो श्रिंक लिक्विड होगा। ड्यू टू डिफरेंट डेंसिटीज आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। चूंकि पानी की डेंसिटी 1 होती है, आइस की डेंसिटी 0.9 होती है, 1 से कम होती है, इसलिए आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, बर्फ पानी के ऊपर तैरती है। वाटर इज मेन पार्ट ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर फ्लूइड्स। हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स यानी कि जो सेल के बाहर फ्लूइड्स हैं, और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड जो सेल के अंदर फ्लूइड्स हैं, तो वाटर उनका मेन पार्ट है। In human body, since water is best solvent, so it dissolve DNA, proteins, polysaccharides, gases and vitamins. चूंकि पानी एक बेस्ट सॉल्वेंट है तो वो डीएनए को भी डिसॉल्व कर लेता है, प्रोटीन्स को, पॉलीसेकेराइड्स को, गैसेस को, विटामिन्स को। तो एक बेस्ट सॉल्वेंट है और डिफरेंट सॉल्यूट्स को डिसॉल्व करने की एबिलिटी होती है वाटर में। वाटर इज वाइटल फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर बहुत ज़रूरी है। वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट टू फॉर्म ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। वाटर रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड से टू फॉर्म ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। When sunlight is exposed on ocean and sea, so evaporation occurs, means liquid water escapes into air as vapor. जब सूरज की रोशनी ओशन और सीज में पड़ती है तो एवापोरेशन होती है, मतलब लिक्विड वाटर की जो ड्रॉप्स हैं वो एज अ वेपर उड़ जाते हैं। एवापोरेशन ऑफ वाटर ऑल्सो occurs फ्रॉम सॉइल। सॉइल से भी वाटर की एवापोरेशन होती है। Transpiration occurs from plants, that is liquid drops are converted to vapor. Transpiration होती है प्लांट्स में, यानी जो लिक्विड ड्रॉप्स होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं वेपर में।
तो evaporation of water from ocean and seas and from soil and vapors from transpiration, ये वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो गए. Ice is directly converted to vapors by sublimation. Sublimation का मतलब है solid to gas. तो बाज़ औक़ात आइस जो होती है डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाती है गैसियस फॉर्म में या वेपर्स फॉर्म में बाय सब्लिमेशन. These vapors form clouds by condensation. कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है और क्लाउड्स बनते हैं. Then precipitation occur by snowfall on glaciers or by rainfall on ocean and rivers. फिर प्रेसिपिटेशन होती है या तो स्नोफॉल की सूरत में ग्लेशियर्स पे स्नो गिरती है या रेनफॉल होती है ऑन ओशन एंड रिवर. Evaporation cause cooling and condensation cause heating. Evaporation cause cooling इसका मतलब है चूंकि हाई एनर्जी मॉलिक्यूल स्केप हो जाते हैं तो कूलिंग हो जाती है. और कंडेंसेशन कॉज हीटिंग क्योंकि कंडेंसेशन में हीटिंग प्रोड्यूस होती है. तो इस तरह वाटर एवापोरेशन के ज़रिए और सब्लिमेशन के ज़रिए ट्रांसपैरेशन के ज़रिए वेपर फॉर्म में आता है. कंडेंसेशन के थ्रू क्लाउड्स फॉर्म होते हैं. प्रेसिपिटेशन के थ्रू स्नोफॉल और रेनफॉल होता है. तो वाटर की रिसाइकलिंग हो रही है नेचर में. इन दिस वे वाटर इज रिसाइकिल्ड. इस तरह वाटर रिसाइकिल्ड हो जाता है नेचर में. दोस्तों आज की इस वीडियो में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट्स में मुझसे राब्ता कर सकते हैं. आई कैन हेल्प यू. थैंक्स.